हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, महान हिम युग का संबंध किससे है? ए प्लीस्टोसीन, बी ओलिगोसीन, सी होलोसीन, डी इयोसीन। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? ए हरियाणा में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ए कोडाईकनाल तमिलनाडु, बी कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, सी नैनीताल उत्तराखंड, डी रेणुका हिमाचल प्रदेश। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, बी पंपास दक्षिण अमेरिका, सी स्टेपीज यूरोप, डी वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित दर्रों में से किस एक से होकर लेह जाने का रास्ता है? ए जोजिला, बी शिपकिला, सी चुंबी घाटी, डी बनिहाल। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ था? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया? ए 1948 की औद्योगिक नीति में, बी 1956 की औद्योगिक नीति में, सी 1991 की औद्योगिक नीति में, डी 2014 की औद्योगिक नीति में। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? ए गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, बी भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, सी विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित सभी दशाओं को आसान बनाना, डी एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी मिजोरम। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
राइट आंसर ए। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 में से किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? ए सुकमा जिला छत्तीसगढ़, बी ठाणे जिला महाराष्ट्र, सी नारायणपुर जिला छत्तीसगढ़, डी पुष्कर जिला राजस्थान, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी पशुपालन मंत्रालय, डी केंद्रीय पेयजल मंत्रालय, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ए इतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी पंचविश ब्राह्मण, डी गोपथ ब्राह्मण, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिण विजय अभियान को किस नदी के किनारे पर रोका? ए भीमा, बी कृष्णा, सी ताप्ती, डी कावेरी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? ए जन सामान्य का हित, बी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना, सी हिंदू व्यापारियों पर अंकुश लगाना, डी विशाल सेना को व्यय को पूरा करने के लिए, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, आदिल शाही वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू अपने जीवन काल में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 में जीता था। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्रदान की? ए आदिल शाह, बी यूसुफ आदिल खां, सी इब्राहिम आदिल शाह, डी कुली कुतुब शाह, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, यातना की भी एक निश्चित सीमा है। यातना बुद्धिमत्ता भी हो सकती है और मूर्खता भी, और जब आप सीमा पर पहुंच जाएं तो उसके आगे यातना सहना केवल मूर्खता है। यह कथन किसका है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी दादा भाई नौरोजी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, सत्याग्रह सभा की स्थापना 1915 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए सरदार पटेल, बी इंदुलाल याग्निक, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? पहला, यह थॉमस मुनरो की भावना यानी ब्रेन चाइल्ड थी। दूसरा, इसका उद्देश्य मध्यवर्तीय को कम करना था। तीसरा, इस प्रणाली में कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। चौथा, इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ए यंग इंडिया, बी नेटिव ओपिनियन, सी हिंदू पेट्रियाट, डी द हिंदू, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? ए लॉर्ड डफरिन,
बी लाला लाजपत राय, सी लॉर्ड कर्जन, डी सर सैयद अहमद खां, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ए महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, बी आचार्य जे.बी. कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ए अरविंद घोष, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सतीश चंद्र मुखर्जी, डी कृष्ण कुमार मित्र, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? ए जापान, बी सिंगापुर, सी मलेशिया, डी जर्मनी, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, बायोगैस में मुख्यतः होती है ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन एवं मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, डी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत द्वारा विकसित ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को निम्नलिखित नाम दिया गया है? ए त्रिशूल, बी आकाश, सी पृथ्वी, डी अग्नि 2, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारण बढ़ोतरी होती है। ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, बी प्लेटलेट की संख्या में, सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, प्राध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करते हैं? ए संक्रमण तरंग, बी प्रस्रव तरंग, सी अनुप्रस्थ तरंग, डी ध्वनि बूम, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी है? ए XO, बी XXX, सी XX, डी XY, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ए ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, बी नियोन के साथ सोडियम वेपर, सी ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर, डी नियोन के साथ मर्क्यूरी वेपर, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? ए MTNL, बी BSNL, सी रिलायंस, डी L&T, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने केंद्र के सभी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए किस एजेंसी के गठन की मंजूरी प्रदान की है? ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था, सी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, डी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा एजेंसी, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट,
राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को किसके नाम पर शुरू किया गया है? ए. मनोहर पर्रिकर, बी. अरुण जेटली, सी. सुषमा स्वराज, डी. अटल बिहारी वाजपेयी, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, किस संगठन के मुख्यालय को यूरोपीय यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ए. यूनिसेफ, बी. संयुक्त राष्ट्र संघ, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. श्रीलंका, बी. मलेशिया, सी. जर्मनी, डी. इटली, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया, बी. इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, सी. भारत का स्थान 116वां रहा, डी. इससे पूर्व भारत का स्थान 115वां था, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? ए. चीन, बी. अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. दक्षिण अफ्रीका, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? ए. कुवैत, बी. कतर, सी. सऊदी अरब, डी. संयुक्त अरब अमीरात, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए. बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में घुसपैठ रोधी उपाय, बी. भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी शिविर नष्ट करने हेतु, सी. बालाकोट स्ट्राइक कोड, डी. नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु किया गया अभ्यास, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए. बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में घुसपैठ रोधी उपाय, बी. भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी शिविर नष्ट करने हेतु, सी. बालाकोट स्ट्राइक कोड, सी. नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु किया गया अभ्यास, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, देश में इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया है? ए. इसरो, बी. डीआरडीओ, सी. नीति आयोग, डी. एचआरडी मंत्रालय, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. सामूहिक उत्तरदायित्व, बी. न्यायिक समीक्षा, सी. द्वितीय सदनात्मक व्यवस्थापिका, सी. वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ए. राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, बी. देश स्वतंत्र है, सी. देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, डी. देश में अंतिम सत्ता केंद्र में निहित है, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ए. प्रधानमंत्री को, बी. राष्ट्रपति को, सी. केंद्रीय मंत्रिमंडल को, डी. भारत के महान्यायवादी को, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ए.
अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, सी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, डी पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ए संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बी आक्रमण, सी आंतरिक अशांति, डी युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कारणों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। पहला, राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाताओं सूचियों को तैयार करना। दूसरा, राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचन करवाता है। तीसरा, राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। चौथा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करने का कार्य करता है। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित होता है क्या कहलाता है? ए ग्रीन कार्बन, बी ब्लू कार्बन, सी ब्राउन कार्बन, डी ब्लैक कार्बन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारत में CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की गतिविधियां किस मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं? ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित नहीं है? ए राष्ट्रीय सौर मिशन, बी राष्ट्रीय समृद्धि ऊर्जा दक्षता मिशन, सी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन राजनीतिक ज्ञान मिशन, डी राष्ट्रीय जल मिशन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत पर समिति कब बनी? ए Rio+20 सम्मेलन 2012, बी Rio+10 सम्मेलन जोहान्सबर्ग, सी रामसर सम्मेलन 1972, डी पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन न्यूयॉर्क 2015, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है पृथ्वी सम्मेलन रियो 1992।